प्रस्तुत है प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 आकलन 18। पहला प्रश्न भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें आप देख रहे हैं मानव, चढ़ना, बुढ़ापा, मिठाई। इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह छांटिए। माली, वधू, बकरी। तो इसमें माली पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। पाठिका, शेरनी, अम्बरीश। पाठिका शेरनी स्त्रीलिंग है, अम्बरीश पुल्लिंग हो गया। श्यामा, श्यामा, श्याम, तो ये अलग हो गए। चक्री, मकड़ी, टोकरी, तो इसमें ये तीनों ही स्त्रीलिंग है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। बादल की मेघ, घन। पानी, पानी का नीर और जल। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। बबली बहुत देर से खड़ी है, तो क्रिया है खड़ी, तो इसका विलोम शब्द बैठना, तो बबली बहुत देर से बैठी है। मनीष शीघ्र जग जाता है, यानी जागना, जागना का विलोम सो जाना, तो मनीष शीघ्र सो जाता है। श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, श्वेता पहाड़ से उतरती है। चढ़ना क्रिया का विलोम शब्द उतरना हो जाएगा। नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, जाना, जाना के विलोम शब्द आना, तो नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। तो अन उपसर्ग है, तो अन अपने आचार के लगाया, तो अनाचार। कु उपसर्ग पुत्र के लगाया, कुपुत्र। अव उपसर्ग शोषण के लगाया, तो अवशोषण। वि उपसर्ग योग के लगाया, तो वियोग। शब्द बन गया। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6, अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। तो 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल, मैं खाना खाती हूँ। भूतकाल का एक वाक्य, मैं इस विद्यालय में पढ़ती थी। भविष्यत काल, मैं घर जाऊंगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7, नीचे ये दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, तो कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। खो जाते बच्चे भीड़ में कभी कभी, तो बच्चे भीड़ में कभी कभी खो जाते हैं। पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने पाकर बच्चे खुश हो जाते हैं। आगे है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके अपने नीचे कुछ प्रश्न दिए, इनके उत्तर अपने लिखेंगे। तो मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इस तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, इसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो पेड़ पौधों का जीवन चक्र, पेड़ पौधों की उपयोगिता, नन्हा पेड़, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पेड़ पौधों का जीवन चक्र। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। प्रश्न संख्या 9, गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। तो गद्यांश का भावार्थ है कि आलस्य त्याग कर अपने कार्य में निरंतर अग्रसर रहो या रहें। तो इस प्रकार से ये आकलन आपका कंप्लीट, आशा है आपको समझ में आया होगा।